ओए होए 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 मैं कर रही हूँ। ओए कर देती रहती है, कर दी धराती को शाइन से ओए 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 होए। पहले पे जब मैं जल्दी आ जाया करती थी ना तो मैं इस एरिया में बैठी थी, हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर, इतना मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से और मेरा जो है ना बिल्कुल पीक टाइम आ गया है। और आज की सुबह मैंने बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग से देखी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, देर से उठ रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं नहीं खा रही थी। तो मैं अभी नाश्ता किया, एनर्जी आई, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट के दिखाती हूँ। सब लोग घोड़े बेच कर सो रहे हैं 7 बजे और मेरे घोड़े बिके ही नहीं तो मैं सोई नहीं। तो चलो दिखाती हूँ। इंतहा सो रही है, छोटी बहन जा रही है तुम लोगों की, तुम उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो सुबह ही सुबह, लेकिन तुम लोग सो रहे हो, लाइक व्हाट। तो चलो जल्दी से अपना बैग पैक करते हैं। हाँ, पर मैंने अपना बैग रेडी कर लिया है और पहले मैंने नाइट ड्रेस निकाला था कि मैं उसके ऊपर ना अबाया पहनकर चली जाऊंगी। ये देखो मेरा बैग रेडी है पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसे डालूंगी और बस निकल लूँगी। तो लेकिन फिर अम्मी ने कहा कि नहीं, अपना जो न्यू ड्रेस है वो पहन लो। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में सोचा जा सकता है, हो सकता है माइंड भी चेंज हो जाए मेरा। इतना अच्छा मौसम हो रहा है यार। मैं जो है ना जल्दी आ गई, 1 घंटा पहले, और अपने फ्लोर पर आकर बैठ गई। अभी ना फ्लोर पर भी कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर, इतना मज़ा आ रहा है। आओ दिखाती हूँ, ये देखो, वाह ज़बरदस्त, कितनी ग्रीनरी हो रही है। ये क्या काड़ का बाड़ है। दिस इज़ द एरिया वेयर आई नीड टू सिट, और कोई भी नहीं है। ये देखो, आप लोगों को हल्का सा विजिट भी करवाती हूँ क्लासेस का। ये रही फर्स्ट क्लास, लाइट्स खोल के दिखाती हूँ, ये देखो, तो बंद भी कर देते हैं। वो रही सेकंड क्लास, वो रही ये वाली क्लास, और एक क्लास वहाँ जाकर भी है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कोई भी नहीं है। पहले भी जब मैं जल्दी आ जाया करती थी ना तो मैं इस एरिया में बैठी थी, क्योंकि मुझे अंदर बहुत डर लगता था। यहाँ परिंदों की आवाज़ें, ठंडा ठंडा मौसम, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी देख सकते हो तुम लोग कितनी अच्छी अच्छी आवाज़ आ रही है। और ये मेरी कल चोट लगी थी, पील हो गया था मेरा हाथ, लिटरली पील हो गया था। लेट्स ओपन द गंदी विंडो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, दिस इज़ एन इस्लामिक स्कूल, जिसकी वजह से मुझे अबाया और हिजाब वगैरह करना पड़ता है। मतलब करती हूँ वैसे भी बाहर जाते हुए, क्योंकि ना पाकिस्तान में रहना और फिर बाहर निकलना, इवन आप फुल ही कवर्ड हो या नहीं भी हो, मतलब हाफ कवर्ड हो, तो भी बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है। अभी ना यहाँ ठंडी ठंडी मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और बारिश की वजह से बहुत मज़ा आ रहा है। और देखो यार, एक चेयर नहीं है बैठने के लिए, मतलब कि मैं टेबल पे बैठूँ अब, मतलब कुछ भी। जस्ट लुक हाउ ब्यूटिफुल एवरीथिंग लुक्स, सिर्फ इसको हटाकर। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम गाइस। सुबह जिया ने व्लॉग स्टार्ट किया था और मुझे उठा के दे गई, लेकिन मेरी नींद जो है रात से बर्बाद हुई थी, तो मैं उठ नहीं पा रही थी। तो मैं 9 बजे उठी हूँ और उसने इतने मैसेजेस किए हुए थे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हद तक कॉल भी की हुई थी मेरे फ़ोन पे भी और आप ही के फ़ोन पे भी, कि मुंतहा व्लॉग बना लेना। आप जल्दी आइए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस, जिया ने नाश्ता कर लिया था, लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया। अभी हम डायरेक्ट खाना खाने वाले हैं। अभी जिया आएगी और आकर खाना खाएगी, क्योंकि 2 बजने वाले हैं। 2 बजे उसकी स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। उसका आज का रूटीन बहुत हेक्टिक है, क्योंकि अभी उसके स्कूल खुल गए ना। गाइस जी, इस टाइम हम आ गए हैं किचन में। जिया की ये फेवरेट रेसिपी है, तो आप ही ने कहा क्यों ना उसको सरप्राइज करते हैं, और जिया के आने से पहले हमें ये बनाना है। एक चॉपर ले लेना है। सब पूछते हैं कौन सी ब्रांड का है, तो ये वेस्ट पॉइंट का था। ये धनिया पुदीना, हरी मिर्ची और प्याज, इसको ब्लेंड करना है। चॉप मैं खा रही है। चॉप कर लिया और फिर इसमें आप ही डालने वाली है ये लहसुन अदरक का पेस्ट। आप थोड़ा स्पीड से काम किया करें, आप कितनी सुस्त क्यों है मुझे ये बताइए। आओ तुम कर लो, हाँ आओ तुम कर लो। हाँ, छोड़िए आप, बस कुछ बना बनाया रखा है, छोड़िए। देखा ना, आप ही ऐसे करती है मेरे साथ। आपको शर्म आ जानी चाहिए अब तक तो। शर्म आ रही है। गाइस, आ गई आपको शर्म, मतलब शर्म अब आप ही ने बेच दी है और उससे बहुत पैसा कमा लिया है, इसलिए अब आप ही को शर्म नहीं आती है। चलो बीफ डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हम डाल रहे हैं बीफ करके। सब गाइस, आपने इसमें ऑयल भी डालना है थोड़ा थोड़ा, ताकि ब्लेंड अच्छे से हो। गाइस, सबू से पहले आपने जब प्याज हरी मिर्च ब्लेंड की, उसमें गोश्त ब्लेंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद नहीं किया, जमीला यूं कहती है,
उसी के बाद और आपने ये मसाले डालने हैं। आप ये मसाले बताइए कौन से हैं? बेसिक मसाले वही नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, सगोत धनिया पाउडर, हल्दी। ठीक है, डालो डालो डालो। अब इसको ब्लेंड करना है और उसके बाद फिर हम इसको कोफ्तों की शेप देंगे। सब लोग कह रहे थे कि भाई मुंतहा तुम्हारी आपने जो कोफ्ते बनाए ये तो टूटे ही नहीं, हमारे तो टूट जाते हैं, कीमा बन जाता है। तो गाइज आप ही आपको ट्रिक बताएंगी। चलिए जी गाइज, ये जब ग्राइंड हो जाए आपने इसको निकाल देना है 100 साल पुराने बाउल में। ठीक है, बाउल भी नहीं कह सकते इसको, ये इतना खूसट हालत है। बस कर दो, चीजों को बुराई नहीं करते हैं। क्यों? चीज अपनी ना बहुत कीमती होती है, आई समझ। स्पेशली पुरानी चीजें बहुत कीमती होती, तभी तो हम उसको फेंकते नहीं है। जैसे कि आप ही, अब किसी से मांगो कोई देगा हमें? नहीं, कोई भी नहीं देगा। ये फटीचर बाउल भी नहीं कोई देगा। ये बाउल नहीं है, ये आटे का जो अंदर से होता है ना पॉट, ये वो है। अच्छा, जो डब्बा होता है इसका हॉट पॉट, उसके अंदर का ये है। देखिए गाइस, मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये है। वाह अम्मी वाह, आप कैसे चीजों को इस्तेमाल कर लेती हैं, मुझे नहीं पता था। तुम शुगर उगर करेगा, तुम्हें शुगर ही नहीं है ना। क्या कह रही हो? तुम शुगर बहुत पता चले ना। अच्छा भाई, मतलब आप भी सुगर नहीं हो, वरना आप आज तक ये कर चुकी होती। गाइस खैर, ये हमने निकाल लिया 100 साल पुराना एक और कढ़ाई। ठीक है, इसकी हालत इतनी बहुत सीधा है, ये आप देख सकते हैं, मगर हम इसको नहीं फेंक रहे क्योंकि हमें अपनी पुरानी चीजें बहुत प्यारी है। यहाँ पे हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पे आप इन्हें सारे मसाले रखे हैं जो कि कोफ्तों की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी गाइस, अभी आप ही आपको टिप बताएगी। चलो आप ही बताना शुरू करो। क्या बताऊं, अभी तो कोफ्ते कैसे बनाने हैं? बस ऐसे ही, बस इसको गोल गोल कर देंगे। गोल गोल कर देंगे, लेकिन टूटते क्यों नहीं है आपके कोफ्ते? आप मुझे ये बताइए, सब यही सवाल कर रहे थे। पता नहीं क्यों टूटते, तो मुझे भी नहीं पता, ये टूटते नहीं है। मैं बताती हूँ गाइस रीजन। हालांकि पका मैं नहीं रही, लेकिन रीजन मुझे पता है कि कोफ्ते आप ही किस लिए नहीं टूटते, क्योंकि आप ही इसे फ्राई नहीं करती। आपने ये करना है, जब आप ग्रेवी बना रहे हो तब डायरेक्ट ऐसे बिना फ्राई के कोफ्ते डालने हैं और उसको फिर हिलाना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। और इसमें जब आप ऑयल डालोगे तब भी नहीं टूटेंगे, जैसे कि आप ही ने ब्लेंड करते वक्त, ग्राइंड करते वक्त ऑयल डाला। ठीक है जी। और सेकंड थिंग इज, ऑयल लगा लगा के हाथों पे आपने इसको शेप देनी है। कोई नहीं, मैं ऑयल लगाती। फिर अरे पास पास से नहीं बोलो, मैं लेकिन लोगों को टिप दे रही हूँ ना कि अगर कुछ गलत हो जाए, ज्यादा ऑयल लगाओगे फिर टूट जाएंगे, आई समझ। गाइस बंद करते हैं अभी कैमरा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी आप ही ने कोफ्तों की शेप दे दी है। हाँ जी गाइस, ये देखें, पता है लोग पता है कोफ्ते जो बनाते हैं ना उसमें दरारें पड़ जाती हैं उनकी, हाँ। उससे भी टूट जाते हैं। और आपने जो कीमा है उसको भी बहुत अच्छे से पीसा है ना, बहुत सॉफ्ट मुलायम कर लिया। टूटते हैं तो उसमें आप चने डाल दें, भुने हुए चने डाल दें, इसके अंदर पीस के, ब्रेड भी डाल सकते हैं पीस। गाइस ये आप ही अपनी मुझे लगता है एक्स्ट्रा टिप दे रही है, आपने ये टिप फॉलो नहीं करनी। तो क्या पता आपका जायका फिर चेंज हो जाए, आप ही जैसे कोफ्ते ना बने। नहीं, कुछ नहीं होता, ब्रेड भी डाल सकते हैं ना। देखो दरारें पड़ी होती है ना, ये वाली, ये दरारें पड़ी हुई, ये वाली नजर आ रही है, हाँ, टेढ़े मेढ़े इस तरह से ये टूट जाते हैं। फिर ये हाँ, जितने इसको करेंगे ना, मुलायम करेंगे हाथों से इसको, फिर नहीं टूटेंगे कभी। वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया, कमाल हो गया। गाइस जी आप ही ने फटाफट से सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं गोलू गोलू से, सही। और देखो एक भी क्रैक वाला कोफ्ता नहीं है, बस मैंने आप ही को अच्छी इंस्ट्रक्शन दी तभी आप ही कर सकी है ना भाई? आप ही नहीं, आपने एक तरफ प्याज फ्राई करके निकालनी है, दूसरी तरफ फ्राई करना है, फिर खड़े मसाले इसमें डालने हैं। गाइस अब आपने डालना है, आप ही आप बताएं, रेसिपी आप दे रही हैं या मैं दे रही हूँ? तुम दे रही हो। आप ऐसे सपोज करें कि मुझे नहीं आता, ये मैं रेसिपी सिखा रही हूँ ताकि तुम सीख जाओ और लोग रेसिपी दिया करो। मुझे क्या मतलब, आता नहीं है? नहीं ना, तुम सिर्फ बिरयानी आती बस। गाइज ये सब घर वाले जो झूठ बोलते हैं, मुझे आपने खुद देखा है मुझे कितने फैंसी खाने बनाने आते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता। एक्चुअली बिजनेस में कर रही हूँ ना। कौन सा बिजनेस कर रही? बिजनेस वो टिकटॉक अभी फर्शी शलवार कर कर आई हूँ, इंस्टा का और ये शॉर्ट्स का, ये स्क्रॉलिंग करती रहती है। ये गाइज भाई कोई बंदा अगर फोन में लगा हुआ तो जरूरी है वो स्क्रॉलिंग फालतू चीजों की कर रहा होगा। मैं अभी पूरा मैं अपनी हिस्ट्री दिखाती हूँ अभी आप लोग को। आप लोग रुके, ये देख रहे हैं गाइज, अभी मैं पूरे ये कॉर्सेट वगैरह की ये सब चीजें देख रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब कॉर्सेट बनाया जाए। मैं यही जब से देख रही थी कि जिया मुझसे कह रही थी मुंतहा कॉर्सेट बना कर दो, तो उसके लिए कुछ कर रही थी। और ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे काम देखते देखते करना फिर भी कुछ नहीं आता। सिलाई तो 1 रुपए की नहीं आती। आप ही को मेरी बेइज्जती करने के अलावा कोई आता ही नहीं है, तो मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगी नहीं। बेइज्जती नहीं है, अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। ये बेइज्जती नहीं है, ये प्यार है। बेइज्जती तुमने देखी कब है? देख लो किसने बेइज्जती मेरी। चल छोड़ो उसको। गाइस देखो जरा, जब मैं आप ही को रोज करूँ तो आपको तो जवाब आते ही नहीं है, फायदा। हाँ। ये देखो पेस्ट, अब हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट जो कि जमा हुआ है। ठीक है, आप ही आपने तो बहुत जला दिया है, अब काला पड़ गया अगर कोफ्तों का सालन तो फिर तो कोई नहीं खाएगा।
कोई नहीं काला पड़ता, मेरे सालन कभी काला नहीं पड़ा। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप चेक कर रहे हैं कितने ओवर कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, ओवर कॉन्फिडेंस आप ही के अंदर है। ये मसाले दिखाते हैं आप पहले से ही ना, नहीं, नमक मिर्च हल्दी बेसिक मसाले जो छोड़ देंगे। कोफ्ते बनाते वक्त डाल देते हैं वही मसाले ग्रेवी बनाते वक्त जाएंगे। ठीक है, टमाटर भूनने के बाद फिर आपने वो मसाले डालने हैं। दिखाओ दिखाओ वो प्याज आपने क्यों निकाल के रखी है। अरे उसको प्याज को ब्लेंड करेंगे, दही के साथ सबसे एंड में डालेंगे, वो दिखाएंगे। गाइस मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो मसाला है वो काला पड़ जाएगा, तो देखिए लग रहा है आपको काला 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 काला, ऊपर से कढ़ाई भी काली, मसाला भी काला। आप ही मसाला जरा काला काला सा लग रहा है। बस तुम्हारे दुआ के लिए ना घास चले जाती है। अभी आप ये कोफ्ते डाल दीजिए, अब इसको भी काले काले में डालेंगी तो ये भी काले काले रंग पकड़ लेंगे। ये आपने डाल दिए इसमें कोफ्ते, काले काले हो जाए ताकि ये हमारे कोफ्ते आपने डालने हैं और इसको पकाना है जब तक आप बना रहे अपने घर वालों के लिए रोटियां। ये देखिए आप रोटियां बनाए और मेरे लिए खाना निकाले, मैं थोड़ी देर में आके खाती हूँ। अरे मैं एंड में ये दिखाऊंगी, पक जाएंगे ना, देखो इस तरह डालते हैं हम लोग। अच्छा, फ्राई नहीं करते, मेरी शक्ल में इनको दिखाओ। अच्छा हाँ हाँ, इसको हम फ्राई नहीं करते हैं, इसको अब डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा देखो ग्रेवी के अंदर पानी, थोड़ा सा पानी है, देखो ऐसे। अच्छा सही है, तो इसी में ये पक जाएंगे। गाइज अभी मैं रूम में गई, अम्मी से बात कर रही थी और हम एक व्लॉग देख रहे थे, तो उसमें किसी ने दिखाया था कि उनके नीचे वाली फ्रिज में ना बर्फ जमना शुरू हो गई है। अम्मी ने कहा कि हमारी फ्रिज में भी ऐसा ही हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को गाइज दिखाती हूँ। अम्मी ने कहा जाके देखो नीचे वाली फ्रिज में बर्फ जम रही है, कितनी बर्फ जम रही है। तो अम्मी कह रही हैं हो सकता है हमारा कोई ना कोई बड़ा मसला आ गया हो जो कि हमें बहुत परेशान करने वाला है। बड़ा मसला नहीं आया, अब सही हो गया। नहीं बड़ा मसला आया, अम्मी कह रही है इसका कंप्रेसर खराब हो गया, क्योंकि वीडियो में उन्होंने ये बताया है। कभी भी चम्मच नहीं चलाएंगे इसके अंदर, इसको इस तरह से। ओह वाह, ऐसा ओह करेंगे। वाह, अरे वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया, कमाल हो गया। हाँ ठीक है, सही है। देखो, आप यहाँ पे देखिए पेड़े बना चुकी है, रोटियां बना रही है। जी आप ही क्या कह रही थी आप? बस अब इसको ढक देंगे, तकरीबन 45 मिनट तक पकाना है इसको। अल्लाह आप ही, मेरी तो जान निकल रही है भूख से। 30 मिनट तक पकाना है। ठीक है, तो 15 मिनट कम कर दें क्योंकि पहले पका चुके हैं ना इसको इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसमें दही और वो डाल देंगे। प्याज का पेस्ट कब से तो आप दिखा रही हो, बना के डाल नहीं रही हो, फायदा अभी नहीं, थोड़ी पक जाएंगे फिर डालूंगी ना। ठीक है, जब थोड़े पक काला जाए। काला हो जाएगा ना सालन। अच्छा वैसे भी होना ही है काला काला नहीं काला। होगा काला काला। ये रहा दही, ये रही प्याज, इसे हम ब्लेंड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम इधर इस 30 सेंट पे से क्यों ब्लेंड कर रहे हैं, तो रीजन है ये कि हमारे पास एक ही स्विच बोर्ड है, एक ही स्विच बोर्ड, इसमें इतने सारे प्लग्स लगे होते हैं। तो अगर आपके घर में स्विच बोर्ड ज्यादा नहीं है तो हमारे घर आप लोग आ जाए चार्जिंग करने के लिए, बिल आप आधा आधा देंगे अपन मिलकर, ठीक है? वाह वाह दीदी वाह। हाँ ना। अब आपने इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। ये बहुत ही जबरदस्त हैंड ब्लेंडर है, ये भी बेस्ट पॉइंट करके। आवाज देख लो कितनी कम करता है। चले सालन की मैं आपको हालत दिखा देती हूँ चल कि सालन क्या हो रहा है। सालन में इसके साथ सालन अभी पक रहा है, इसे हमने खोलना नहीं है क्योंकि ये स्टीम में पक रहा है। सेकंड थिंग इज रोटियां आप की काफी सारी डन हो गई हैं। जिया घर आ चुकी है, जिया से मिलवाते हैं आप लोगों को, चले आ जाओ। अभी जिया स्कूल से आई है और अम्मी क्या बोल रही थी आप? देखो शू यहाँ ला के फेंक दिए। ये देख रहे हैं आप गाइस, देख रहे हैं आप कितनी गंदी बच्ची है। अब आया ला के यहाँ ऐसे फेंक दिया, अम्मी उठा रही हैं। माओं का यही काम होता है ना, बच्चे खराबा करते हैं, माँ उसको सुधारती हैं, है ना अम्मी? मैं ऐसे करती हूँ यूनिवर्सिटी से आकर। तुम भी ऐसे करती हो, एक जूता वहाँ फेंक देती हो, एक वहाँ फेंक देती हो। गाइस आप ही चिल्लाकर मुझे बुला के दम दम दुड़ी दम दम आप ही में आ गई। गाइस अब आपने डाल देना है ये दही वाला ब्राउनिश पेस्ट। प्याज आपने सही से ब्लेंड नहीं की, बस नॉर्मल हल्की हल्की ब्लेंड की है, दरदरी रख लेना उसको। अच्छा, नहीं तो पूरी ब्राउन हो जाता फिर मजीद, और फिर काला काला सालन हो जाता। जैसे अभी आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा काला है। बकवास नहीं करना मेरे साथ। गाइस देखिए आप ही और मेरा मजाक चलता है, आप ही समझे मेरी बिल्कुल नन्ही बेबीज की तरह है, तो इसलिए आप ही को मैं यूं भी कर सकती हूँ। जरा ऑफ कैमरा तो करो नन्ही बेबीज। देखिए क्रीमी टेक्सचर हो गया, थोड़ी देर बाद इसको काला हो जाना है, तो इसलिए आप परेशान मत होए, मैं आपको हर प्रोसीजर दिखाऊंगी। असल बात ये मुझे जलती है, जब भी मेरा कोई खाना बनता है मुझे कहती कोई ना कोई कहती नुक्स निकाल दो, जलती रहती है। आप ही मैं चाह रही थी तुम बोलो कुछ, क्योंकि तुम इतने देर से बोल नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने बार बार जानबूझ के बोलती, लेकिन गाइस देखें मैंने जानबूझ के बोला था कि आप भी कुछ बोले, क्योंकि आप कहते हैं कि आप ही बोलती नहीं है ना, या हम मौका नहीं देते बोलने का। तो देखिए आप ही खुद ही नहीं बोलती, आप ही है साइलेंट किलर। कुफल। कल हमने आप ही का नाम रखा था साइलेंट किलर, तो आप ही है साइलेंट किलर। अभी आप देखें बड़ा प्यारा लुक आया, अभी इस पे जब पकाएंगे तो ऑयल ऊपर आएगा तो बहुत मजे का लगेगा। यस। और मैं खाऊंगी तकरीबन 3 रोटियां, बल्कि 4। आप ही 4 रोटियां बनाना मेरी। 2 बनाऊंगी, इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं मेरे अंदर। हालत देखो, सारी रोटियां बनाऊंगी। हालत तो बहुत टाइट है, मोटू मोटू सी।
जहाँ तंदूर सामने बना हुआ ना वहां से लेना बाकी की 2 रोटियां। मुझे 4 खानी है, मुझे नहीं पता मैं 4 रोटी खाऊंगी आज। नहीं बनाओगी तो मम्मी से शिकायत लगा दूंगी जाकर। ज्यादा खा दो। अम्मी मैंने आप ही से कहा मुझे 4 रोटियां खानी है, कहती है 4 नहीं बनाऊंगी 2 बनाऊंगी। मेरे अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है, बाहर से जाओ तंदूर से ले आओ। तो क्या तुम सुबह का नाश्ता और अभी का खाना अभी खाओ, एक साथ खाओ? हाँ मैंने यही सोचा था कि मेरी सेहत अच्छी रहे। सेहत तुम्हारी अच्छी तो है माशाल्लाह। मतलब अंदरूनी सेहत, मैं बीमार पड़ जाती हूँ आपको पता है। फिर जब नहीं खाओगे तो इतने मोटे मोटे फूली फूली तो हो जाओगी ना। अम्मी पता है मुझे गाइस क्या कहती हैं? अम्मी क्या कहती है? मोटा मोटा मटका। गाइस देखिए आते ही जिया का काम शुरू हो गया है, व्लॉग एडिट कर रही है मेरी बहन, बहुत मेहनती है। रात पे भी बेचारी बहुत ज्यादा पढ़ रही थी। सुबह में इसने उठते साथ ही 6 बजे उठते साथ ही व्लॉग बनाया। हो जिया आई मैं आपको प्रेस करूंगी। नजर लगाना मेरे बेटे को। बस आपने जिया के लिए दुआएं करनी है कि जिया को नजर ना लगे और जिया अच्छी बच्ची बनी रहे हमेशा से, ऐसे ही व्लॉग एडिट करके मुझे देती रहे। क्यों जिया? अरे मुझे अभी तक नहीं करा, मेरे पास टाइम नहीं है। गाइस अभी मुझे आप ही का बुलावा आया कि मुंतहा, मैंने कहा क्या? कहती आ जाओ। गाइस कोफ्ते रेडी हैं, सालन मैंने बोला था मैंने कालू मालू हो जाएगा। हो गया। गाइस अब देखें, मैंने आप ही को एक चीज बताई। मैंने कोफ्तों की रेसिपी सिर्फ अम्मी से सीखी है, अम्मी को वो देख के सीखा है, कोई अम्मी ने पर्सनली मुझे सिखाई नहीं है। तो मुझे याद था कि अम्मी ना आखिर में जब दम लगाती है ना कोफ्तों को, तो अम्मी डालती है जायफल जावित्री का पाउडर थोड़ा सा और डालती है केवड़ा। आप ही केवड़ा भी डालती थी मगर जायफल जावित्री आप ही कभी नहीं डालती थी। तो आज आप ही जायफल जावित्री का स्टार्टअप ले रही है, बस अपने नंबर बना लो, डालती हूँ हमेशा मैं। जब हम ट्राई करेंगे ना तब हम अम्मी से पूछेंगे कि वाकई आप ही डालती नहीं डालती, क्योंकि आप ही के कोफ्तों में कभी भी अम्मी वाला टेस्ट नहीं आता जो कि जायफल जावित्री का होता है। हो गया, चलो इधर देखो। गाइस आपने डाल दिया ये जायफल जावित्री का पाउडर। मेरे फॉलोअर ने एक कमेंट किया था कि मुंतहा जाफरानी केवड़ा ट्राई करो, ये बड़ा अच्छा लगता है। आप ही को तो खूब से पसंद आ गया, लेकिन मुझे नहीं इतना अच्छा लगता, क्योंकि मुझे लगता है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा है, तो ये बहुत कम ड्रॉप डाले जाते हैं। इतना डाल तभी अभी तक खत्म नहीं हुआ, वरना आप ही के जिम्मे अगर ये बॉटल होती तो आप ही ने ये, समझ रहे हो, बोल नहीं तो आप ही ऑफेंड हो जाएगी। इसका मतलब होता है चुटकी खो गई। चलो यूं मैं, हाँ तो वही तो फौरन खो जाता है हमारा, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, ठीक है भाई, और समझना भी नहीं चाहते। हाँ अच्छा बात है ना, अच्छा बात है। नहीं फोटो से कर लो पहले मतलब तुम ऐसी हो, न समझूंगी न समझे हैं न समझेंगे, कसम खाई है, मतलब इस तरह की आप ही की। मेरा ही डायलॉग बोले यार जब से। वाइट है आलू। गाइस इतना मजे का सालन लग रहा है ना। हाँ क्या कर रही हो ये? देखो बता रही है, वाइट सालन है, वाइट आलू लग रहे हैं। क्या हो गया है? मैं क्यों बोलूंगी वाइट कोफ्ते लग रहे, काले हो गए पूरे कोफ्ते। जब बर्तन लगा बर्तन, चलो हटो, कुछ भी नहीं करेगी। ओह गाइस मेरे वैसे 2 पराठे देखा, 2 ही बनाए इसने। मैंने कहा था 4 बना दो, लेकिन 2 मुझे बनाकर दिए हैं। 2 देख रहे हैं गाइस, 2 खा लो, बड़े बनाए हुए। आ रही हूँ, भागो। क्या हुआ जिया? इस जिया ने मुझे बुलाया और कहती है मैं अम्मी के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। हमेशा इब्बी के लिए लाती थी ये चॉकलेट, आज इब्बी नहीं है तो अम्मी के लिए लेकर आई है। अम्मी आपके लिए, देखो उस पे मैंने लिखवाया भी है स्पेशली यू, कि मतलब आपके लिए है अम्मी। पागल, ये यू के नाम से चॉकलेट आती है। ये लो मम्मा। थैंक यू जिया। वेलकम। Thank you. खा के तो दिखाओ। मेल्ट हुई है। शेयरिंग इज केयरिंग। तो अब हम तीनों लोग मिलकर एक चॉकलेट खाएंगे 10 रुपए वाली। अब आओ सच बता ही दो, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ गाइस आज पहला दिन था स्कूल का, तो इसीलिए सब टीचर्स को मिठाई मिली थी, मतलब गुलाब जामुन या फिर चॉकलेट, कोई एक चीज लेनी थी। तुम्हारे फेवरेट गुलाब जामुन थे? दोनों में से भी एक चीज लेनी थी। हालांकि मेरा फेवरेट गुलाब जामुन था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इतना लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा, माउथ वॉश करना पड़ेगा, मीठा खाने से ना मेरा मुंह बहुत हेवी मुझे लगता है, तो मैंने फिर चॉकलेट उठा ली। बोले मिस इरम एक पे एक फ्री दे दें आप, मुझे दोनों चीजें दे दें। तुम बोलती मिस मुझे गुलाब जामुन भी दें चॉकलेट भी दें, क्योंकि मैं छोटी सी बच्ची हूँ ना, ऐसे बोल सकता है। हत्ता पहन के लाता है ये। आप ही ना एक चीज के पीछे पड़ जाती है, सही है। अब मैं कह रही हूँ 10 सेकंड में जाके दिखा देंगे सालन, तो कहती है नहीं प्लीज हाथ जोड़ दी हो मुंडा, सालन तुम इधर ही दिखा। मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने यूं करा, ढुस। क्या किया? चलो ये गाइस दम लग चुका है जायफल जावित्री और केवड़े का। अब हम निकालेंगे इसको, हमारी ये हमेशा की तरह ये मैं डिश लाई थी उसमें।
हाय 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 हाय। ये बताना तो जरूरी होता है, ये मैं लाई थी, ये मैं लाई थी, ये मेरा है, मैंने करना है। क्योंकि मुझे पसंद है, उन गाइस को पता लगे कि मुंतहा को क्रॉकरी कितनी पसंद है, मुंतहा को क्रॉकरी से कितना प्यार है। आप ये ऑयल तो थोड़ा ज्यादा डालती, तरी तरी तो अच्छी लगती है। ऑयल बहुत आएगा, तुम देखो तो सही। Literally। नहीं काटेगी भाई, वो नहीं काटेगी। आम खुद यार काटना गाइस पड़ेगा। कल भी मैंने आम छीला ही, देखिए मेरी पूरी उंगली छिल गई। हाँ, मैं पूरे दिखाती जैसे हूँ। पीलर नहीं डालता, अपना निशान डालता है मैंगो के छिलके पे, सेम उसने मेरी उंगली पे निशान। चलो आप मुझे आम ला के तो आप ही छील देना, ठीक है? ऐसी बहनें होती हैं आप ही। हाँ, सारा काम फिर तुमसे मैंने सारा जो कहा- है ना अपने ऊपर लेती है। तुमसे मैंने कहा था, कहती है मैं सारे का मैं करती हूँ। ओए होए 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 मतलब मैं ओए कर होए रही हूँ। होए 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 कर देती रहती है, कर दी धराती को शाइन से। ओए होए 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 लेके जा उसको। नहीं ले जा रही, खुद लेके जाओ, गिर जाएगा मुझसे। देख रहे हो, देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। गाइस जी सरप्राइजिंग शॉकिंग न्यूज है, आज खाना बन गया। आगे बढ़ जाओ। आज खाना, आज खाना, आज खाना, खाना टक गया बस। एक शॉकिंग न्यूज है कि आज खाना बन गया 4 बजे यार, लिटरली मतलब 4 बजे से भी पहले। पहले 3 बजे। अरे गाइस जी 3:20 पर खाना बनकर रेडी हो चुका है, वो भी इतना मेहनती खाना, इतना जल्दी। ये मैंने आप ही तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम मुझे पता है काहिल हो, सुस्त हो, लेकिन आज तुमने ये कैसे करा? बकवास नहीं करो, कहाँ है लोग? ओए होए ओए होए, सुन लिया आपने आप ही की। इतनी मेहनत करे उसको काहे और सुस्त क्या दिया। ओए होए होए, क्या बोल दिया अम्मी मैंने? अरे अम्मी मैंने तो इसलिए बोला कि आप ही थोड़ा बोले। मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ गाइस, ये ना बोलती नहीं, बोलती नहीं। पहले बेइज्जती कर देते हैं, बाद में बोलते हैं हम सीधे कुछ बोले, थोड़ा से बटर मार देते हैं ऊपर से। अरे हम आप ही की बेइज्जती क्यों क्यों करेंगे? बड़ी बहन है ना। बड़ी बहनें प्यार करते हैं हम बड़ी बहनों से, और बड़ी बहनें छोटी बहनों का ख्याल रखती हैं। ये देखो जैसे मुंता बड़ी बहन है, आम काट के लाई अपनी बहन के लिए। जैसे मेरे लिए मैंगो काट के लाइए। थिंक 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 यू। जिया मैं एक बात बताती हूँ, मैं भूल गई क्या बोल रही थी मैं, देखिए बाद में बताऊंगी। अबे इसका तो यही है रोजाना का। अब पता है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आम पूरे घर वालों में, खानदान वालों में मैं क्यों खाती हूँ, क्योंकि गाइस रिचेस्ट पर्सन मैं ही हूँ ना, अपार्ट फ्रॉम द जोक। ये हमने ओए, तोड़ा होए, कोफ्ता। होए, होए, देखो होए। गाइस सारे कोफ्ते जस्ट साबुत हैं। क्रेविंग। वाओ, कोफ्ते में आलू तो हमारे मस्त होते हैं। यम 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 यम। ओए होए, अम्मी अब फ्लेवर आया जायफल जवेरी डाल के, पानी आ रहा है मुंह में, जैसा आप बनाती हैं। पेट नहीं बनाती अम्मी कभी। एक बात आपसे पूछनी थी देखो। कि आप ही जायफल जवेरी डालती थी क्या हमेशा? नहीं पहले मैं डालती हूँ ना। हाँ आप ही नहीं डालती थी ना? नहीं। कह रही थी कि मैं डालती हूँ। और देखो खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ। लास्ट में जरूर लास्ट में डालते हैं। टिंग 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 टिंग। मेरे स्कूल जाया करे, जल्दी खाना बना करेगा। जवेरिया आके खाना खाएगी, फिर कोचिंग जाएगी। अभी तुम्हें वो सॉन्ग आता है हाई डे सुना दो यार। नहीं आता मुझे। सुना दो सुना दो। खाने दे, खाने दे, खाने दे, खाने दे। खाना खाते हैं। आदमी पानी का पीना चाहिए, क्यों अम्मी, क्या होता है इससे? इससे बहुत फायदा होता है। पीना चाहिए, सुन्नत है। अम्मी ऐसे बता रही है, बिल्कुल ना गाइस, अम्मी डॉक्टर है। मतलब अम्मी जो बात बता रही होती है ना, अम्मी सच्ची नहीं, बता रही होती हकीम है, लेकिन हकीम है। खतरा है जान। ये देखो, मैं खाना खाने छोड़ तुम सबको। ओहो, मतलब अम्मी इतने देसी स्टाइल में बता रही होती हैं, ओहो, और डॉक्टर भी ऐसे ही बताते हैं। ओहो, मजेदार, ओहो, मजा आ गया। आहा आहा। गाइस ये देखें, अब अम्मी ट्राई करने लगी हैं ये मजेदार से कोफ्ते। ओए होए 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 होए, कैसे अम्मी आप हंस रही हैं खाना खाने के बाद? लोग तारीफें करते हैं। ओए होए होए होए। ओए होए होए होए। अच्छा अम्मी सोच रहे थे कि मैं ओए होए 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 बोलने वाले, तो पहले ही हंस लूं। तो चलो अब मेरी बारी है ट्राई करने की। सब यहाँ खाना खाना शुरू कर देते, कोई मुझे नहीं कहता कि जिया मैं नवाज खिला जान दूं? तुमने कुछ नहीं खाया, वाह तुम पहले खा लो। सब खाने में मसरूफ है। चलो मैं ट्राई करती हूँ। अब जैसे ही मैंने कैमरा रखा, मैंने कहा मैं खिलाती हूँ। चलो मम्मड़ी खिला दो। बिस्मिल्लाह। नाइस, कैसे बोलते हैं? नाइस। ओए होए होए। नहीं अब बनना। थोड़ा चेंज करना है ना मम्मी, अपने आम का चंक अगर मुंह में चला जाए। ओए होए होए होए। मजा आ गया जी। खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। तब बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज। चलो बाबू बाय।